भारी बारिश की वजह से उसमें कुछ खराबी आ गई और धीरे धीरे पानी गांव में आने लगा था। इसीलिए सरकार की तरफ से कुछ लोग आए और उन्होंने हमें गांव खाली करने के लिए कह दिया। कुछ वक्त के लिए हमें इधर उधर जाना था। सबसे नजदीक तुम्हारा ही ससुराल था तो सोचा यहीं आ जाए। हम इस तरह आए, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, आप लोग तो हमारे अपनों से भला कोई तकलीफ हो सकती है? सोनम बहू, जा सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना ला। चाय पीकर सभी लोग बिस्तर बिछाते हैं और इस एक कमरे वाले छोटे से घर में जहां एक तरफ बहू के ससुराल के 18 जन सोते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मायके के 20 लोग। भाभी, अभी काफी सारा नाश्ता बनाना है तो आप भी मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। आप बस ब्रेड और पराठे सेक दीजिए। सोनम, मैं तुम्हारी मदद कर तो देती, लेकिन मेरे हाथ में अभी मुन्ना है। उसको जैसे ही गोद से उतारूंगी तो रोने लगेगी। नताशा, कम से कम तुम तो मेरी मदद कर दो, बाकी सब तो बाहर बैठे हुए हैं। दीदी, वो तो मैं पढ़ने के लिए जा रही थी। अगले महीने से मेरे एग्जाम है ना। अगर नाश्ता बनाऊंगी तो पढ़ूंगी कब? हर साल तो फेल होती है। न जाने कौन से एग्जाम देने होते हैं। ससुराल वाले तो ससुराल वाले, मायके वाले भी किसी काम के नहीं है। सोनम अब अकेले ही सबके लिए नाश्ता भी बनाती है। नाश्ता बनाने के बाद सोनम अब ढेर सारे बर्तनों को लेकर आंगन में बैठ जाती है और उन्हें धोने लगती है कि तभी मौसम बिगड़ता है और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते घर की छत भी अंदर से टपकने लगती है। हे भगवान, जरा सी बारिश होती नहीं है कि छत टपकने लग जाती है। भैया, जरा जाकर आप छत ठीक कर देंगे? सोनम, मैं छत कैसे ठीक कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता है कि कुछ महीने पहले ही मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। तुम अपने देवर को क्यों नहीं कह देती? हम क्या आप लोगों को कोई मजदूर दिखाई देते हैं? अरे घुटने का ऑपरेशन तो आपका हुआ है ना, इनका थोड़े ना हुआ है। ये भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों की तरह कामचोर थोड़े ना है। कामचोर कैसे बोला? हम क्या आप लोगों को कोई कामचोर नजर आते हैं? इन लोगों से तो बोलना ही बेकार है। जब तक इनकी लड़ाई खत्म होगी मैं खुद ही छत ठीक कर दूंगी। बारिश होने के बाद सोनम छत पर जाती है और पूरी छत पर एक तिरपाल अच्छे से बांध देती है, जिससे अब थोड़ी बहुत सोनम की छत टपकनी बंद हो जाती है। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज बारिश का मौसम होता देख घर में अब हर किसी के खाने की फरमाइश से भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। आज का मौसम तो काफी बढ़िया हो रहा है। बहू एक काम करो, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय और साथ में भजिया बना लो। मेरी तो ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है बेटा। जैसे तू मायके में ब्रेड पकौड़े बनाती थी वैसे ब्रेड पकौड़े बना दे। मेरे तो दांतों में अब इतनी जान कहाँ बची है जो मैं ये सब खाऊंगी। बहू, मेरे लिए तो तुम मसालेदार खिचड़ी बना देना। चाची, मेरा मैगी खाने का मन है तो आप मैगी बना दो। लेकिन बेटा, घर में तो मैगी खत्म हो गई है और बाहर बारिश हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कल बना दूंगी मैगी। नहीं नहीं, मुझे अभी मैगी खानी है। आप अभी मैगी बनाओ। सोनम, बना दो ना। चाची होकर तुम इतना नहीं कर सकती? सिर पर पन्नी पहन और सोनम बारिश में जाकर मैगी लेकर आती है और अब सबके लिए चाय, पकौड़े, मैगी, खिचड़ी बनाती है। सोनम थोड़ी देर पहले ही चूल्हे के पास से हटी थी कि अब